बार फिर से ट्रेंड्स का रुख करते हैं और जल्दी से अब आपको बताएंगे कि फेसबुक पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। तो आइए देख लेते हैं जल्दी से। योगी की शिव भक्ति, कांवड़ियों पर पुष्प वृष्टि। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मेरठ के अंदर मौजूद है, क्योंकि शिव की साधना भी वो करते हैं और शिव भक्तों का सम्मान भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार कांवड़ यात्रा पर अपनी निगाह भी बनाए हुए हैं, और इतना ही नहीं, कांवड़ लेकर आ रहे श्रद्धालुओं को भी सीएम योगी की तरफ से वो सम्मान दिया जा रहा है जो कांवड़ियों को बम बम किए हुए हैं। और इसी कड़ी में आज सीएम योगी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अभी आपने तस्वीरें देखी, उनकी शिव भक्ति आपने देखी, कांवड़ियों पर किस तरह से पुष्प वर्षा उनकी तरफ से की जा रही है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कांवड़ यात्रा रूट का जायजा लेते भी अब से कुछ देर पहले नजर आए। हेलीकॉप्टर से मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया और इसी दौरान सीएम योगी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की। चूंकि सावन का महीना है और लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर अपने आसपास के शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक के लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर पैदल ही अपने अपने शहर जाते हैं। ऐसे में इन तमाम श्रद्धालुओं पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये पुष्प वर्षा की गई और ये बताता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मन में शिव भक्तों के लिए कितना सम्मान है, कितना मान है और श्रद्धा है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये मेरठ की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। ये मुख्यमंत्री योगी का ही इंपैक्ट है कि कांवड़ियों की सेवा करते। यूपी पुलिस के भी कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। कांवड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसको लेकर योगी सरकार के निर्देश भी पूरी तरह से स्पष्ट है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा जब सीएम योगी की तरफ से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही हो। जब से यूपी के अंदर योगी सरकार आई है तब से कांवड़ियों का सत्कार भी हो रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन पर पुष्प वर्षा भी करते हुए आए हैं। सीएम योगी की शिव भक्ति हर कोई जानता है। सावन के महीने में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर उसकी सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही कांवड़ियों का ख्याल रखते हैं, हर शिव भक्त उनकी इस अटूट आस्था को देखकर उनका मुरीद रहता है। वजह भी साफ है कि सीएम योगी कई बैठकों में कांवड़ लेकर चलने वालों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसका आदेश देते हुए भी आए हैं, जिसका नतीजा ये है कि जगह जगह कांवड़ियों का स्वागत सत्कार होता है। कांवड़ यात्रा के रास्ते में जगह जगह हेल्थ कैंप लगाए गए हैं और यहां तक कि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए यूपी एसटीएफ से लेकर यूपी एटीएस तक के कमांडो यात्रा के रास्ते में तैनात रहते हैं। तो कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वाले भी सीएम योगी के टारगेट पर रहते हैं, जिन्हें सीएम की तरफ से एक बार फिर से अभी आपने देखा कि कितना कड़ा संदेश दिया गया है। और आइए अब आपको जल्दी से कुछ और खबरों का इससे पहले रुख करते हैं और अब आपको बताते हैं कि एक्स पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं एक बार एक्स पर वो तमाम खबरें जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। सबका साथ सत्र में क्या बनेगी बात। दरअसल केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से की गई। अब इस बैठक का उद्देश्य समझते हैं। दरअसल सर्वदलीय बैठक का जो प्राथमिक उद्देश्य रहा वो संसद के मॉनसून सत्र को सुचारू और उत्पादक बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करना था। सरकार इस बैठक में अपने विधायी एजेंडे को भी पेश करती नजर आई और इस बीच गौरव गोगोई की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, जल्दी से सुनवाते हैं। चर्चा हो पर नहीं हुआ, लेकिन आज जो बातें आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर रखी थी टू फ्रंट के ऊपर, तो आज सेना के बड़े अफसर भी वही बातों को दोहरा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि रक्षा और विदेश नीति पर बात हम रखें, बात हम सुने, विषयों पर चर्चा हो और प्रकाश पड़े। और इसीलिए ये 3 विषय मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को विशेष रूप से इस सदन में आकर अपनी बात रखना बहुत अनिवार्य होगा,
आज ये सरकार मणिपुर को लेकर भी विभिन्न बिल्स ला रहे हैं और मणिपुर को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुछ ही महीनों में मणिपुर में शांति आएगी। 3 वर्ष, लगभग 3-2.5 वर्ष गुजर चुके हैं और शांति कहीं भी हम आते हुए नहीं देख पा रहे, तो शांति का वातावरण नहीं देख पा रहे। तो प्रधानमंत्री आज भी छोटे छोटे देशों में जाते हैं, लेकिन हमारे ही देश के एक छोटे से राज्य में जहाँ पर आग आज भी है, वहाँ पर किसी कारण से कतरा रहे हैं। ये कुछ अहम बातें हैं जिसको लेकर हम चिंतित हैं और हम आशा करेंगे एक सकारात्मक चर्चा आने वाले सत्र में होगी। I'll just say this in English. The issues that we deem are important in this session are Pahalgam, are the conflict on our borders, especially with countries coming together to form a two-front axis, and also the right of every citizen to vote and the concerns regarding this. तो देखिए, कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई को अभी आप यहां पर सुन रहे थे। उन्होंने क्लियर बताया कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो जाहिर तौर पर इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य रहा, कौन कौन से मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात, चूंकि अब सत्र की शुरुआत होने जा रही है, तो उनके स्टेटमेंट से यह भी पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि आखिरकार विपक्ष के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। अब आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सत्र की शुरुआत के दौरान कई ऐसे विवादास्पद मुद्दे भी हैं जिन पर चर्चा होने की संभावना है, जो इस मीटिंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब पहले अगर हम बिहार की बात करें तो एसआईआर प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो विपक्षी दल जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, ये तमाम वो दल है जो बिहार में एसआईआर को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर भी हैं और इन सभी का ये आरोप है कि ये प्रोसेस बीजेपी को चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। इसके ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, पहलगाम हमले की बात करें तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिसे सरकार अपनी बड़ी सफलता बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे संसद में चर्चा के लिए उठाने की तैयारी में है। इसके तरह भारत पाकिस्तान रिलेशंस की बात करें, ट्रंप के दावे की बात करें तो विपक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष विराम में मध्यस्थता का दावा किया, उसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। हालांकि सरकार ने इन तमाम दावों को खारिज कर दिया, तो ये मुद्दा भी जरूर सत्र में बहुत जोरों शोरों से विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा। अब कुछ और खबरें देखते हैं, एक्सपायरी देखते हैं इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहा है। WSJ का झूठ, बेइज्जती भरपूर। दरअसल पश्चिमी देशों की मीडिया किस तरह का प्रोपेगेंडा रचती है, इसका एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है। अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा, जिसको लेकर अभी हाल ही में WSJ यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें इस बात को जाहिर किया गया था कि विमान में मौजूद पायलट ने ही फ्यूल स्विच को बंद किया था, जिससे ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। WSJ ने इसको लेकर उस रिकॉर्डिंग का भी हवाला दिया, जिसे उसने अपने ही तरीके से इंटरप्रेट किया। हालांकि अब WSJ को अपनी यही गलत रिपोर्टिंग बेहद भारी पड़ने वाली है। अब सवाल यह है कि आखिरकार क्यों मुश्किल में है WSJ। दरअसल भारतीय पायलट महासंघ यानी FIP ने एयर इंडिया प्लेन क्रैश की खबरों को लेकर द वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स को कानूनी नोटिस भेजा है। FIP के अध्यक्ष CS रंधावा ने पुष्टि कर दी है कि कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। FIP ने दोनों ही संस्थानों से उनके रिपोर्ट के लिए माफी मांगने की मांग की है, क्योंकि उनका यह मानना है कि रिपोर्टिंग असत्यापित और गैर जिम्मेदाराना है। रॉयटर्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल को हाल ही में एक ईमेल भेजा गया। FIP ने यह कहा कि हमारे ध्यान में यह आया है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो बार बार चुनिंदा असत्यापित रिपोर्टिंग के जरिए निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब यहां पर देखिए, ये जो अलग अलग स्टेटमेंट्स आए हैं, उनके बाद माफी की मांग की जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, इंस्टा पर देखते हैं क्या खबर ट्रेंड कर रही है। पाक की किरकिरी, नो क्रिकेट। भारतीय क्रिकेटर्स के पाकिस्तान के साथ खेलने पर मना करने के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के आयोजकों ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला था, उसको रद्द कर दिया है।
अब इसके पीछे का रीजन समझने की जरूरत है। दरअसल भारतीय क्रिकेटर्स, विशेष रूप से शिखर धवन, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की तरफ से खेलने से इनकार किया गया और इसी वजह से इस मैच को रद्द करना पड़ा है। इन खिलाड़ियों ने 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जो तनाव पैदा हुआ, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। शिखर धवन ने दरअसल 11 मई 2025 को ही आयोजकों को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट में कहा, मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है और देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह बयान उनकी देशभक्ति और करंट सिचुएशन के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। अन्य खिलाड़ियों जैसे हरभजन सिंह, सुरेश रैना ने भी इस मुकाबले से हटने का फैसला किया। यह कदम न केवल उनकी व्यक्तिगत भावनाओं को दर्शाता है, बल्कि भारतीय प्रशंसकों और समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाओं का प्रतिनिधित्व भी करता है। अब आइए आगे बढ़ेंगे और जल्दी से कुछ और खबरें देखते हैं और अब देखते हैं YouTube पर इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहा है। चंदन हत्याकांड, बादशाह गिरफ्तार। चंदन मिश्रा हत्याकांड एक संगठित और सुनियोजित अपराध का एग्जाम्पल है जो बिहार के पटना में पारस अस्पताल में 17 जुलाई को हुआ। इस हत्याकांड ने न केवल बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि अपराधी नेटवर्क की जटिलता और पुलिस की प्रारंभिक विफलता को भी उजागर किया। दरअसल इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी तौसीफ उर्फ बादशाह और उसके सहयोगियों ने पहले से रणनीति बनाई थी। तौसीफ ने पारस अस्पताल की रेकी की और हत्या के लिए कमरा नंबर 209 की जानकारी हासिल की, जहां चंदन मिश्रा भर्ती था। हर्ष और हरीश कुमार ने 2 दिन पहले अस्पताल की रेकी में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, जिससे अपराधियों को सटीक जानकारी मिल पाई। यह हत्या गैंग वॉर से जुड़ी है, जिसमें पुरुलिया जेल में बंद शेरू सिंह का नाम सामने आया। शेरू और चंदन मिश्रा पहले सहयोगी थे, लेकिन बाद में उनके बीच दुश्मनी हो गई थी। सूत्रों के अनुसार शेरू ने तौसीफ को 10 लाख रुपए की सुपारी देकर इस हत्या को अंजाम दिलवाया था। आइए अब आगे बढ़ेंगे और जल्दी से कुछ और खबरें देखेंगे और अब एक बार फिर देखते हैं फेसबुक पर कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। सैलाबी गदर, पहाड़ टू मैदान अलर्ट। देश में मॉनसून की तेज सक्रियता की वजह से कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से आज देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित भी हो सकता है। IMD ने कई ऐसे राज्य हैं जहां के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिनमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हिमाचल है, इसके अलावा मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु भी इसी में शामिल है। अब पहले अगर दिल्ली के मौसम की हम बात करें, दिल्ली में देखिए आज बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी के भी आसार हैं। अधिकतम तापमान 36 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक यहां पर रह सकता है। लोगों को उमस परेशान कर सकती है। हालांकि कल फिर से भारी बारिश और तेज हवा का अलर्ट भी जारी किया गया है। यूपी की बात करें तो 20 से ज्यादा जिले हैं जहां पर बारिश के आसार हैं। एक बार फिर से यानी यहां पर मौसम बदलेगा और मॉनसून में यहां पर तेजी आएगी। तो इस तरह के हालात देश के अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं। फिलहाल आज के लिए ट्रेंड्स में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24।